इस मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास में जितने भी प्रयोग हुए, एक से एक रहस्यदर्शी हुए, संबुद्ध हुए, सद्गुरु हुए, उनके आसपास आश्रम बने, संघ बने और एक से एक प्रतिभावान साधक आए, गहरी साधनाएं की, कितने ही पंथ परंपराएं और ऐसे ऐसे कार्य उनके आसपास हुए। जब ओशो सुनाते हैं या पढ़ते हैं तो कि क्या क्या उड़ान भरी है मानव। लेकिन जब ओशो को हम देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ओशो जैसा सुम्बुदु या ओशो जैसा एक जीनियस व्यक्ति इस मनुष्यता ने कभी भी पैदा किया। हर विषय पे जो उनकी गहरी पैनी नजर और उस पर विस्तार से उनका वर्णन और उनकी उपस्थिति का इतना प्रबल प्रभाव कि दुनिया भर के प्रतिभावान लोग, हर आयाम के प्रतिभावान लोग अपना बेस्ट उनके आसपास देने लगे बात की बात में। और जिस कम्यून की वो बात कर रहे थे और कम्यून के बारे में जो विस्तार से वो बोल रहे थे, जो कम्यून के बारे में उनने वर्णन किए थे, ऐसा सपना भी शायद मनुष्यता ने कभी देखा होगा जिस तरीके के कम्यून को वो बनाना चाह रहे थे। और ऐसा नहीं था कि ओशो सिर्फ बौद्धिक बातें करते हैं, वो जो भी बोलते हैं वो व्यावहारिक बात होती है। हमें कहीं गहरे पता होता है कि जो ओशो बोल रहे हैं वो सच होके रहेगा, संदेह आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उनके कहने में इतनी अथॉरिटी थी, उनके होने में इतनी अथॉरिटी थी कि संदेह का सवाल ही नहीं उठता। और जो कम्यून के बारे में, जिस तरीके की जीवन शैली के बारे में उन्होंने वर्णन किया और जो बताया, वो निश्चित रूप से पूरी दुनिया की उत्कृष्ट मानव चेतना को आंदोलित कर गया। वो सारे भाग्य चले आए उसे के पास। और फिर जब 125 वर्ग माइल के अंदर रजनीशपुरम के अंदर भले ही वो एक बंजर जमीन ली गई थी, दूर दूर तक एक हरे पत्ते का नामो निशान है, और ओशो बोलते हैं कि इसको हम दूसरा कश्मीर बना देंगे। और बात की बात में वो कश्मीर बनने लगा। पेड़ पौधे भी लग गए, झीलें भी बन गई, बगीचे भी लग गए, हजारों लाखों पक्षी भी आ गए, तरह तरह के जान, क्या नहीं जो चमत्कार रजनीशपुरम में घटा, इस मनुष्य जाति में आपको ऐसा कहीं कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा कि इतने कम समय में हजारों लोगों ने मिलके एक ऐसा सुंदरतम शहर बना दिया। 12-12, 14-14 घंटे अथक श्रम करने के बाद भी गिटार बजा के नाच भी रहे, खुश भी हो रहे, आनंदित भी हो रहे। और केंद्र में ओशो। अगर ये कम्यून का प्रयोग सफल हो गया होता तो ये मानवता एक नई उड़ान लेती, ऐसी उड़ान जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और ओशो ये बात तो बोलते रहे कि इस मनुष्यता के लिए मैं ही आशा हूँ। क्या ये मनुष्यता के लिए सिर्फ कम्यून ही एकमात्र आशा है? अब मनुष्य का भविष्य कम्यून में है। इतना बड़ा प्रयोग बात की बात में सफल भी हुआ और बात की बात में असफल भी हो गया। और मुझे लगता है कि मानवता का इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। कई चीजें कैसे संयोग करती है, उस कम्यून को नष्ट करने में रीगन का भी अपना हाथ रहा, रीगन की सरकार का भी रहा। और जब रीगन पहली बार चुनाव में खड़ा हुआ था तब ओशो ने प्रवचन में कहा था कि रोनाल्ड रीगन चुनाव में खड़ा है हुआ है
और अगर वो जीतता है तो ये मानवता का दुर्भाग्य होगा। और ये ओशो आगे जोड़ने के लिए कहने लग गया कि जीत जाएगा। देखो कि उसने एक इतने महत् प्रयोग को, मानवता के इतने श्रेष्ठतम प्रयोग को नष्ट कर दिया। लेकिन मैं जिस दृष्टि से अपने अनुभव की बात कर रहा हूं, उस पूरे प्रयोग को असफल करने में बहुत बड़ा कारण शीला भी रही। कहते ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। शीला का ओशो के पास आना या शीला का होना, अगर कुल मिला के देखो, मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, मेरी अपनी समझ की बात कर रहा हूँ कि शीला एक ऐसी जगह, चीज, ऐसी व्यक्ति है जिसने इमेंस नुकसान किया, अपूर्णीय क्षति। शीला से मेरा मिलना हुआ पूना वन के दौर में। एक ही बार मैंने बातचीत की थी शीला से। अब हम गांव के लोग हैं, गांव में हम बहुत ही भोले माँ बाप के परिवेश में छोटे से बड़े हुए। गांव का माहौल बहुत ही भोला होता था, निर्दोष होता था। हम तो नदियों में, जंगलों में, खेतों में, गायों में, प्रकृति के साथ ही साथ, तो भोला चित्त था, बहुत भोला चित्त था। फिर ओशो को जब देखते थे, ओशो से मिलते थे, ओशो से के प्रवचन सुनते थे, तो हम तो बड़े उनके साथ में गहरा उनसे नाता बना, क्योंकि ओशो तो ओशो है। लेकिन जब मैं शीला से मिला तो मैं हिल गया अंदर से। मैं अगर ये कहूँ कि मैंने जीवन में शीला से बुरा व्यक्ति कोई नहीं देखा, ये मेरा अपना अनुभव मैं कह रहा हूँ। मेरे को जो लगा वो मैं कह रहा हूँ। शीला मुझे बहुत ही बुरी इंसान लगी। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं किसी भी दुनिया के किसी बड़े क्रूर व्यक्ति से भी मिलता तो इतना मुझे बुरा लगता है जितना मुझे शीला से मिलकर लगा। वो शीला को बाद में देखता तो था कि इधर उधर सारी चीज़ें। फिर मिलना मेरा कभी नहीं हुआ, मैंने फिर कभी बात नहीं की उससे। अगर मेरा ऐसा मानना है कि शीला नहीं होती तो ओशो अमेरिका नहीं जाती। ये मेरे अपने अनुभव कह रहा हूँ, बस मुझे नहीं पता, मेरे कहने का मन हो रहा है और मैं कह रहा हूँ। बाकी तो मैं ओशो के या किसी भी बात में मैं कौन होता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ओशो अमेरिका जाना ही नहीं चाहते थे, भारत से बाहर ही नहीं जाना चाहते थे, ये तो सुनने में आता ही रहता है। शीला थी जो जीत करके ओशो को विदेश लेके गई। और ऐसा बताते हैं कि ओशो 3 बार मना करते थे, उसके बाद में वो मान जाते थे। तो 3 बार तो उन्होंने भारत से बाहर जाने के लिए मना किया था, लेकिन शीला अड़ी रही। और अगर ओशो ने भारत में कम्यून बनाया होता तो आज मनुष्यता के लिए एक उदाहरण होता है कि ऐसा जीवन संभव है। 5,000 से 50,000 लोगों के जिस कम्यून की उन्होंने बात की, वो दुनिया के किसी भी शास्त्र में किसी भी तरीके के स्वर्ग से ज्यादा बेहतर जगह होती। तो दुनिया चमत्कृत हो जाती देख के कि ये भी संभव है, ऐसा जीवन भी संभव है। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण बनती, और उस उदाहरण से पूरी पृथ्वी पे लोगों को प्रेरणा मिलती, प्रतिभावान लोगों को, और कई सारे कम्यून बनते। जैसा कि ओशो ने कहा भी था, 5,000 से 50,000 तक के पूरे दुनिया में कम्यून होते, पूरी उनकी एक व्यवस्था बताई थी। अगर वो सफल होता तो वो भी सफल होता। तो आज हम एक मनुष्यता को नई ही दिशा में देखते हैं। तो शीला का आना और फिर शीला का ओशो को अमेरिका लेके जाना, अब ये संयोग की बात कहूँगा या मुझे अभी याद आ रही है कि ओशो के जो बचपन के मित्र थे सुखराज जी, जो भी लोग सुखराज जी से मिले होंगे वो बड़े अद्भुत व्यक्ति थे, बड़ी मज़ेदार बातें बताते थे वो। और बचपन को ओशो ने काफ़ी प्रेम भी दिया है सुखराज जी को। सुखराज जी से मेरा कई बार मिलना हुआ। एक बार मैं गाडरवाड़ा में उनके घर पे भी रहा था। बहुत प्यारे इंसान, उनकी बात करने का ढंग ऐसा अद्भुत निराला। तो
उन्हीं ने मुझे बताया था ये बात कि जब ये लगने लगा था कि शीला ओशो को अमेरिका लेके जा रही है, तो बताते कि बुद्धा ग्रोह के आसपास कहीं शुक्राज जी का शीला से मिलना हुआ और शुक्राज जी ने शीला को बोला कि शीला, तू मेरे यार को अमेरिका तो लेके जा रही है, लेकिन उनका पूरा ध्यान रखना। तो संदेह शुक्राज जी को भी आ गया था। क्या मैं कहूँगा कि ओशो के अनेक अत्यंत संवेदनशील शिष्यों को लगने लगा था कि कुछ गलत दिशा में चीज़ें हो रही है। और फिर जब रजनीशपुरम में बहुत कुछ, जितनी तेज गति से सुंदर चीज़ें हो रही थी, सत्यम शिवम सुंदरम साकार हो रहा था, सकारात्मकता, प्रेम और आनंद और उत्सव और ध्यान और सब कुछ, उसी के साथ में शीला के अत्यंत नकारात्मक और कालिमा और घनघोर अंधेरे के काम भी शुरू हो चुके थे। ये दोनों साइमल्टेनियस चले। शीला नहीं होती तो भारत से ओशो नहीं जाते। भारत में ओशो का कम्युन होता तो कभी वो नष्ट नहीं होता, वो फलता फूलता। और जैसा कि ओशो कहते रहे कि मेरे काम की जड़ें भारत में फैलेगी और उसकी शाखाएं दुनिया में फैलेगी, तो ये संभव होता। और अगर शीला नहीं होती तो अमेरिका का रजनीशपुरम भी नष्ट नहीं होता। निश्चित नहीं होता। अगर पूरा देखा जाए रजनीशपुरम को नष्ट होने का कारण तो शीला है। बाकी तो सारी चीज़ें, राजनेताओं को तो और बाहरी चीज़ों को तो कहीं न कोई बहाने चाहिए, और बहाना शीला का मिल गया। तो मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव में मैं सिर्फ अपने दिल की बात कह रहा हूँ, और सिर्फ मैं अपनी अंदर कोई घुटन है जिसे आज मैं व्यक्त करना चाहता हूँ कि शीला ने ओशो के काम का, इस मनुष्यता के नए सपने का, नए मनुष्य का, इस प्लेनेट की आशा का बहुत नुकसान किया, इमेंस नुकसान किया। क्योंकि अब छोटे मोटे कई चीज़ें तो होती रहती, बिगड़ भी जाती है, फिर बन भी जाती है, ऐसा कुछ बहुत बड़े नुकसान नहीं होते हैं। मान लो कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, या और भी कई तरीके की चीज़ें होती रही, मनुष्यता धीरे धीरे उन सब गाँवों से बाहर आती चली गई। लेकिन ओशो के कम्यून का असफल होना, ये इतना बड़ा नुकसान है कि इसकी कीमत मनुष्यता क्या देगी और ये प्लेनेट क्या देगा, ये भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर ओशो की इस बात को माने कि कम्यून ही एकमात्र आशा है और वही ओशो ही इस मानवता की आशा है, और अगर वो आशा पे आँच आई तो वो रजनीशपुरम का नष्ट होना और उसके बाद में ओशो को जहर दे देना। अब ओशो की तो उम्र 58 ही थी। ओशो तो उस वक्त कहते थे कि मैं कम से कम 20 साल और रहूँगा, और ओशो के 20 साल, मैं तो कहता हूँ 20 दिन भी कितने मूल्यवान, उनका तो एक एक पल इस मनुष्यता के लिए कितना अनमोल था। तो ओशो का भी शरीर या ओशो का भी जीवन छोटा हो गया, कम्युन जैसा प्रयोग असफल हो गया, और चीज़ें वैसी बन ही नहीं पाई जैसी। क्योंकि अगर मान लो रजनीशपुरम एक बार नष्ट हो भी गया, तो अगर ओशो के पास समय होता तो फिर कम्युन खड़ा कर देते कहीं पे न कहीं पे, और वो फिर बेहतर खड़ा कर दे। और ये संभव था, और ये प्रयास तो उनके थे। लेकिन शरीर की समय पूरा हो गया, और वो भी तो अमेरिका से हुआ ना। ओशो ने, क्योंकि भारत में कितना ही होने के बावजूद मुझे नहीं लगता है कि ओशो को कोई मार था, क्योंकि ओशो तो 60 से बोलने शुरू कर गए थे। ओशो गांधी के भी ऊपर बोले, ओशो सेक्स पे बोले, ओशो भारत की तमाम स्थापित जो मान्यताएं उन पर भी बोले। और उतना आसान तो नहीं है ओशो को बर्दाश्त करना है, ओशो को स्वीकारना है, सहना, पर सहन किया ना।
ऐसा कोई बड़ा उनके जीवन पर लाइफ थ्रेटनिंग तो कुछ भी अटैक नहीं किया, भारत के स्वभाव में नहीं। तो मैं अपना मानता हूँ कि काश शीला ओशो के पास नहीं आई होती। मेरे अपने अनुभव से, मैं व्यक्तिगत अनुभव से ये कह रहा हूँ कि शीला से बुरा इंसान मैंने नहीं देखा, और शीला ने बहुत नुकसान कर दिया। ओशो के जीवन का नुकसान किया, ओशो के प्रयोग का नुकसान किया, और ओशो के करोड़ों करोड़ों साधकों का नुकसान किया। ओशो की लोगों को जरूरत थी कुछ साल और। तो मेरे अपने मानने में इस मनुष्यता के लिए, इस पृथ्वी के लिए, ओशो के लिए और ओशो के कार्य के लिए और ओशो के साधकों के लिए जिस एक व्यक्ति को मैं जवाबदार मानता हूँ और बहुत घातक और खतरनाक, और वो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, वो शीला है। शीला ने काफ़ी नुकसान किया।